शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादराय नमः। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। और वेद का भी संबंध है। उपस्थित भाग्यवान सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, भगवान की असीम महान महती दयाद्र करुणाद्र कृपा से निरंतर हम लोग अपने स्वरूप का चिंतन करते चले आ रहे हैं और अपने स्वरूप का चिंतन करते करते समस्त आदि व्याधियों को एक तरफ करते करते जगत और जीवों के बंधन से विनिर्मुक्त होकर ब्रह्म और आत्मा की एकता का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और कहते हैं अगर यदि एक बार आत्मा को जान लिया तो आत्मा के जान लेने के उपरांत फिर किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम मन संजयति। कौन सी कामना कौन सी इच्छा को लेकर के इस शरीर को कष्ट देता फिरेगा। अर्थात फिर संसार में कर्म की आवश्यकता नहीं रहती, कर्म बंधन से विनिर्मुक्त हो जाता है। और जो कर्म के बंधन से विनिर्मुक्त हो जाए वही आत्म स्वरूप में अपने अखंड आनंद विज्ञान स्वरूप में विराजित होता है। अब भगवान शंकराचार्य यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ऐसा अपने आप को अनुभूत कर लेता है, जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाता है, जिसको ये सम्यक सिद्धि प्राप्त हो जाती है, उसी को जीवन मुक्त कहा जाता है। और वह नित्य है, निरंतर, बाहर भी भीतर भी, दाएं भी बाएं भी, ऊपर भी नीचे भी, सर्वत्र केवल एक आनंद रस का ही पान करता है। कहते हैं ये ऐसा दिव्य फल है, कहते हैं जो निरंतर आपको आनंदित करता है। लौकिक जितने भी फल होते हैं वह फल तो क्षणिक होते हैं, लेकिन ये फल नित्य है, निरंतर है, एक रस है,
एक रस से तात्पर्य इसमें कमी अथवा बढ़ोतरी नहीं होती है, यह सदा ही बिल्कुल एक जैसा रहता है। तो इसी की बात अब भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं कि जो ये फल प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है वैराग्य से। जिसके जीवन में वैराग्य आ जाता है उसी को बोध रूपी फल की प्राप्ति होती है। और बोध का फल क्या है? कहते हैं उपरति की प्राप्ति, उदासीनता की प्राप्ति। और उपरति का फल क्या है? कहते आत्मानंद, चित्त का शांत हो जाना, अपनी चैतन्यता को ही अवलोकित करना। और अगर यदि भाई कहते हैं कि जो वैराग्य की प्राप्ति ना हो तो फिर बोध भी नहीं होगा, बोध नहीं होगा तो विषयों से उपरति नहीं होगी, और विषयों से उपरति नहीं होगी तो अपनी आत्मा के आनंद की भी अनुभूति नहीं होगी। इसलिए कहते हैं विषयों से निवृत्ति ये सबसे जरूरी है, जो वैराग्य से प्राप्त होती है, जिससे आपको वो अद्भुत अनुपम आनंद की प्राप्ति होती है। यही असली फल है। और फिर अगर प्रारब्ध के कारण से जब ऐसी स्थिति आपकी हो जाती है कि चराचर जगत में अपने अतिरिक्त किसी दूसरे को ना देखा जाए, लेकिन उसमें क्या है कि शरीर का जो प्रारब्ध होता है, तो कहते हैं शरीर के प्रारब्ध के कारण से अगर यदि दुख आते हैं तो वह उन दुखों से विचलित नहीं होता। ये ज्ञानी की पहचान है। उसको वो प्रारब्ध की विपरीतताएं डिगा नहीं पाती। कहते हैं ये सबसे बड़ा आत्मज्ञान का फल है। भ्रांति के समय में, अज्ञान के समय में, भूल के समय में जितने भी प्रकार के निंदनीय कर्म हो गए हैं या किए गए हैं, कहते हैं उन सब की भी अज्ञान होने के उपरांत निवृत्ति हो जाती। पहले तो भूल से हो जाते थे, लेकिन ज्ञान होने के बाद भूल से भी नहीं हो सकते। जो आत्मज्ञानी होता है उससे पाप कर्म की अपेक्षा नहीं की जा सकती। और अगर यदि फिर भी पाप कर्म हो रहा है तो वो है नहीं ज्ञानी, ये भी समझ लेना चाहिए। ज्ञानी हो ही वही सकता है, कहते जिसके शरीर से पहले तो बात वो शरीर है नहीं, ये उसका पक्का निश्चय होता है। और फिर भी एक लौकिक व्यवहार बस कहिए आप, शरीर तो चूंकि प्रारब्ध के कारण से खड़ा रहता है। जैसे आपने देखा होगा रस्सी जल जाए, लेकिन जलने के बाद भी वो ज्यों की तो दिखाई देती रहती है। वो जब तक किसी हवा के झोंके से राख ना बन जाए तब तक उसकी रस्सी रूपता दिखती रहती है। और ये हमने ज्यादातर कब देखा भाई, जब होली जलती है ना, तो पहले क्या होता था, होली के पूजन के समय पर वो डाला करते थे उसमें मालाएं, उपलों की, छोटे छोटे उपलों की उसमें छेद करके माला बनाई जाती थी। हाँ ठीक है। और उसमें बीच में बाण की रस्सी होती थी। तो हमने अनेक बार देखा कि होली जब रात को जलाई जाती तो फिर प्रातः काल एक नियम था हम लोगों का, जैसे सभी का था वो तो भाई, कि प्रातः काल फिर होली के पास जाया करते दर्शन करने के लिए। उसकी जो भस्म होती उसको धारण करते मस्तक पर, कंठ में, कानों पर, बड़ी शुभ मानी जाती है भस्म। और हमने उस समय देखा
कि वो जो माला बनी होती थी ना, कई बार तो ज्यों की त्यों वो एक जगह पर पड़ी हुई दिखाई देती। यद्यपि वो जली हुई होती, लेकिन उसकी रस्सी भी दिख रही होती और उसमें वो उफले छोटे छोटे से वो भी दिख रहे होते थे। तो वही बात कह रहे हैं, कहते जब आत्मबोध हो जाता है, आत्मबोध होने के बाद यही स्थिति हो जाती है कि अब वो दिख तो रहा है, लेकिन है क्या? राख मात्र है, भस्म मात्र है। और जो भस्म दूसरों को पवित्र करने के काम आती है, ऐसी आत्मज्ञानी भस्म मात्र रह जाता है और वह केवल जग कल्याण के लिए शरीर उसका दिखता रहता है, उसका शरीर से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए अनुकूलता का झोंका है या प्रतिकूलता का झोंका है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह तो स्वप्न दृष्टा की भांति रहता है, वह बिल्कुल अपने आप में, अपनी स्थिति में अविचल रहता है। इसी का नाम भाई विवेक है। यह विवेक जिसको प्राप्त हो जाता है वह ज्ञानी। कहते हैं जितनी भी प्रतीति मृग तृष्णा के जल की भांति है, वो उसे होती नहीं हकीकत में। वो प्रतीति भी उसे है नहीं, दिख रही है वो एक अलग बात है, क्योंकि उसकी हृदय में जो ग्रंथि लगी हुई थी, हृदय में ग्रंथि कौन सी लगी होती है? कहते हैं सत और असत की, जड़ और चेतन की, दुख रूप और सुख रूप की। वो ग्रंथि क्योंकि वो खुल जाती है। जो सत में असत बुद्धि हो रही थी और असत में सत बुद्धि, आत्मा में अनात्मा की बुद्धि थी और अनात्मा जगत जीव में आत्मा बुद्धि थी कि ये सत्य है, कि तो भ्रांति निवृत्त हो जाती है। शरीर में चैतन्य बुद्धि थी, है जड़ लेकिन चैतन्य बुद्धि थी, आत्मा की प्रतीति नहीं थी। तो इस प्रकार से जड़ में चेतन और चेतन में जड़, ये प्रतीति फिर रहती नहीं है। और सुख रूप अपना आत्मा है और दुख रूप ये संसार है। दोनों का विवेक प्राप्त कर लिया, हृदय की गांठ खुल गई है, सारे बंधन खुल गए, अब कोई बंधन नहीं रहता। तो ये हृदय में लगी हुई ग्रंथि जब बिल्कुल विनिष्ट हो जाती है, वेद में ये श्लोक आया है, उसको यहाँ पर थोड़ा सा अपने शब्दों में शंकराचार्य जी ने कहा। भेद्यते हृदय ग्रंथि छेद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरः। यहाँ पर क्या कहा? अज्ञान हृदय ग्रंथिर विनाशो। हृदय में जो ग्रंथि थी अज्ञान के कारण से उसका विनाश हो जाता है। और फिर अनिच्छोर विषय किन्नो, कहते हैं फिर ऐसी जिसकी ग्रंथि नष्ट हो गई है, अज्ञान निवृत्त हो गया है, तो कहते हैं फिर वहाँ पर ऐसी निरीक्षण पुरुष के लिए किन्नु परवर्ती ही, कौन सा कारण रह जाता है प्रवृत्त होने का? काहे में? विषयों में। वो कारण प्रवृत्ति है कारणम स्वतः, कहते वो कारण स्वतः ही समाप्त हो जाता है, प्रवृत्ति का कोई कारण नहीं रहता है, वो प्रवृत्ति से बिल्कुल विनिर्मुक्त हो जाता है, कहीं कोई प्रवृत्ति नहीं। क्योंकि जितनी भी भोग्य वस्तुएं हैं उनसे वैराग्य हो गया है। अब किसी भोग्य वस्तु की वासना उत्पन्न नहीं होती है, चित्त में जो भी अहंकार था उसका अब कोई उदय नहीं होता। ये है भाई असली फर्क, कि अब अहंकार नाम की कोई चीज कभी भी उदय नहीं होती। और जो एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही है,
जो भूतकाल की वृत्तियां हैं सबसे ज्यादा दुख देने वाली, कहते हैं वो जब लीन हो गई, विश्लेषण कर लेना, भूतकाल की जो वृत्तियां हैं जब वो लीन हो गई, भूतकाल में किस किस ने क्या क्या किया, आपने किस किस के साथ क्या क्या किया, आपने किया या किसी और ने किया, दोनों प्रकार की वृत्ति। आपने किसी के प्रति अगर कुछ किया है तो वो भी, और अगर यदि किसी ने आपके प्रति कुछ किया है तो वो भी निवृत्त हो जाता है, अब वो रहा ही नहीं। जब वो भूतकाल की सर्वत्र वृत्तियां निवृत्त हो गई तो फिर कहते हैं कि कौन सा कारण बनता है जिससे वासना का उदय हो, जिससे वृत्तियों का उदय हो। यही सबसे कठिन कारण है भाई, कि भूतकाल की वृत्तियों को नष्ट कर देना, और एक और भविष्य की भी, भविष्य के चिंतन की जो वृत्तियां हैं उनके बारे में भी जो चिंतन समाप्त हो जाए, दोनों बात का होना जरूरी है। दोनों लय हो जाती है, कहते जब दोनों लय हो जाती हैं तो फिर भाई कौन सा कारण बनता है कि किसी भी किस्म का कोई कष्ट हो, कष्ट की सीमा से तो बाहर निकले। कष्ट का कारण ही यही दो चीज है, सबसे बड़े कष्ट के कारण यही दो चीज है, भूत का चिंतन और भविष्य की चिंता, ये दोनों सबसे बड़े कारण, दोनों निवृत्त हो जाते हैं। मृग तृष्णा के जल की भांति, जैसे ये बोध होता है कि रेत में जल नहीं है, रेत ही है, तो फिर दोबारा वो भले भासता भी रहे लेकिन ये पक्का निश्चय हो जाता है यहाँ तो रेत ही है, जल है ही नहीं इसमें। सांप भासता भी रहे लेकिन जब पता चल गया तो रस्सी पड़ी हुई है, सांप भास रही है इसमें, भासने तो दोनों की सीमा से बाहर निकल जाए। ये है असली फल, परम शांति है, परम आनंद है, ये सदा है। और एक बात ये है, परम शांति परम आनंद सदा है, नित्य है, एक रस है, और उसमें घटता बढ़ता भी नहीं वो आनंद। आत्मा का जो आनंद है उसमें घटना और बढ़ने का धर्म है ही नहीं, वह घटने और बढ़ने दोनों से परे है। तो इस प्रकार से ये आत्मज्ञान का फल शंकराचार्य जी के द्वारा बताया गया। अब कहते हैं ऐसा जो जीवन मुक्त है, जिसको फल मिल रहा है, अच्छा उसके लक्षण क्या है ये बताएं। शिष्य ने प्रश्न किया है कि अब उस जीवन मुक्त के लक्षण क्या है जिसकी ऐसी अवस्था हो जाती है, तो अब उसकी चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्मकारतया सदा स्थित्या निर्मुक्त बाह्यात् धी, कहते हैं सदा ही जो ब्रह्माकार स्थिति में विराजित रहे वह समस्त बाह्य विषयों से जिसकी बुद्धि निकल गई है, जिसकी बुद्धि बालक के समान हो गई है। और एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही, जीवन मुक्त की स्थिति क्या है कि दूसरों के द्वारा निवेदित किए जाने पर ही जो भोग्य पदार्थों का सेवन करता है, अपने आप से उसकी कोई अभिलाषा नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती रोटी खाने की, अपनी मस्ती में मस्त रहता है, क्योंकि आत्मा को तो भोजन चाहिए नहीं। रही शरीर की बात तो शरीर में हो नहीं, लेकिन दूसरे के द्वारा निवेदित किए जाने पर स्फुरना उस प्रकार की हुई, भोजनाकार स्फुरना हुई और वो भोजन
शरीर में गया हो जयराम जी। इस प्रकार की स्थिति होती है कि स्वप्न प्रपंच के समान ये भोग के जितने पदार्थ हैं उनको देखता है, वो महान पुरुष कहते धन्य होता है, वो महान पुरुष माननीय होता है। कश्चित अनंत पुण्य फल भोग धन्य समान्यो भुवि, धन्य समान्यो भुवि, जो ऐसा होता है वो वास्तव में धन्य है, वो माननीय है। श्री सुखदेव जी की बात है। सुखदेव जी देखने में यूं ही पागल से लगते हैं, लेकिन जैसे मुनियों की सभा में पहुंचे सब मुनि खड़े हो गए और अपने को धन्य कहने लगे कि हम धन्य हो गए जो आपका दर्शन पाए। श्री सुखदेव जी को देखते हैं, धन्योस्मि धन्योस्मि। हमारे गुरु जी ने तो इसके ऊपर एक भजन बनाया, धन्य हूं मैं धन्य, ये उसमें वर्णन आता है। तो ये यहीं से लिया गया है, कहते वो धन्य होता है, उसके संपर्क में जो भी आता है वो कहता है कि हम धन्य हो गए, आपके दर्शन मिले। इतना सम्मान सुखदेव जी का किया कि जो लोग उनको पागल समझ रहे थे वो लज्जित होकर के फिर वापस चले गए। लेकिन उसे तो न मान से मतलब है न अपमान से मतलब। ऐसे श्री सुखदेव जी मान और अपमान दोनों की सीमा से परे हैं। सम्मान किसका हो रहा है? शरीर का, और शरीर में हूं नहीं, फिर वही बात, मैं शरीर नहीं हूं, सम्मान तो शरीर का है, वो समस्त सीमाओं से बाहर निकले। यद्यपि इसका मतलब ये नहीं है कि वो सम्मान से बाहर अपने आप को ले गए तो कोई सम्मान ना करे, सौभाग्य होता है। ये तो सौभाग्य होता है। पहली बात तो किसी महान पुरुष के दर्शन का लाभ मिलना सबसे पहला सौभाग्य ये है। ये भगवान की अति विशिष्ट कृपा जब होती है तब कहीं जाकर के किसी महान पुरुष के दर्शन का लाभ हमें मिलता है। और दर्शन करने के उपरांत अगर यदि उसकी सेवा करने का अवसर मिल जाए, सेवा करना का जिसको अवसर मिल जाता है वो तो भाई अति सौभाग्यशाली होता है। और फिर कहते हैं भाई अगर यदि उनको भोजन आदि कराने का सुअवसर मिल जाए तो कहते परम सौभाग्य है। और फिर अगर यदि उनसे सत्संग का लाभ मिल जाए तो कहते हैं बस फिर तो हम धन्य ही हो। अगर ऐसे महान पुरुष, निरीक्षण महान पुरुष, जीवन मुक्त महान पुरुष, उनका सत्संग लाभ मिल जाए, ये तो भाई भगवान की असीम महान महती कृपा जिसके ऊपर होती है ना, उसी को ऐसा सत्संग उपलब्ध होता है, आत्मज्ञान का सत्संग उपलब्ध होता है। और ऐसे महान पुरुष संसार में बस बिरले ही मिलते हैं। इसलिए अनेक जगह पर महान पुरुषों ने इस बात का वर्णन किया कि अगर किसी को ऐसा महान पुरुष मिल जाए तो कहते हैं उसके चरणों को थो थो के पीना चाहिए। ये ऐसे महान पुरुषों के लिए कहा गया है क्योंकि उनके चरणों की रज कहते अंदर और बाहर के समस्त पापों को निवृत्त कर देती है, वो दत्त कर देती है जितने भी पाप जन्म जन्मांतर के हैं। इसलिए महान पुरुषों की तो भाई सेवा का फल अब शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने भी कह दिया धन्य सह मान्यो भुवि, वह धन्य है और सबका माननीय है, उसका जितना सम्मान किया जाए उतना ही कम है। ऐसे यति जो पर ब्रह्म में चित्त को लीन करके विकारों का भी और क्रियाओं का बिल्कुल त्याग कर देते हैं, सदा आनंद स्वरूप ब्रह्म में मग्न रहते हैं, उसी को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। और अब कई मंत्रों में जीवन मुक्ति के लक्षण कहे हैं, तो ये लक्षण मैं आपके सामने रख रहा हूँ
और भाई ये लक्षण जो है ना, ये जीवन में उतारने की बात है। ये जितनी भी बातें आ रही हैं, इन्हें जीवन में उतारना है, अपने आप को जरा तोलना है तराजू पर रखकर। ये जितने लक्षण अब आ रहे हैं, ये तराजू के पलड़े में रख करके अपने को तोलो। हम इस पर कितने खरे उतर रहे हैं, तो देखिए अब क्या क्या कह रहे हैं जीवन मुक्त के लक्षण। ब्रह्मात्मनो शोधितो रेक भाव गाहिनी निर्विकल्पा च चिन्ह मात्रा वृत्ति प्रज्ञेति कथ्यते सुस्थिता सा भवेद्यस्सः जीवन मुक्तः स उच्यते। कहते हैं जिसने शोधित ब्रह्म, शोधित ब्रह्म माने माया से विरहित ब्रह्म, अविद्या से विरहित ब्रह्म, जिसने चारों महावाक्यों के द्वारा ब्रह्म तत्व का शोधन कर लिया है और आत्मा के साथ उसकी एकता ग्रहण कर ली है, ऐसे विकल्पों से विरहित है। कोई विकल्प नहीं। अहम ब्रह्मास्मि का संकल्प, तन्मय मनः शिव संकल्प मस्तु, जो कहा ना वेद भगवान में, तन्मय मनः शिव संकल्प मस्तु, तेरा मन शिव संकल्प। और शिव संकल्प वाला क्या है? यही है अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ये शिव संकल्प है। कहते हैं इस शिव संकल्प में जो मग्न रहता है, जो स्थिर रहता है, जो चित्त की वृत्ति इससे बाहर निकलने ही नहीं देता, इससे बाहर जाती नहीं, जिसकी चित्त की वृत्ति उसके चित्त की वृत्ति अहम ब्रह्मास्मि में स्थिर हो जाती है। कहते जीवन मुक्तः स उच्यते। पहला लक्षण ये होता है, ये है जीवन मुक्ति का लक्षण। दूसरा लक्षण कहते हैं यस्य स्थिता भवेत् प्रज्ञः यस्यानंदो निरंतरः प्रपंचो विस्मृतः प्रायः स जीवन मुक्त इष्यते। जिसकी प्रज्ञा स्थिर है, समो इधर उधर नहीं जाती। स्थिर प्रज्ञा का मतलब न इधर जाए न उधर जाए, कहीं ना जाए, एक अपनी आत्मा में जिसकी प्रज्ञा स्थित हो गई है, जो निरंतर आत्मानंद का अनुभव करने वाली है प्रज्ञा, और जिस प्रज्ञा में कभी भी प्रपंच आता ही नहीं है, जिसकी बुद्धि कभी प्रपंच की ओर जाती ही नहीं है, स जीवन मुक्त इष्यते, वही जीवन मुक्त कहलाता है। भाई ये सुनने में तो बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन इसको जीना बड़ा कठिन है भाई। और जो जी लेता है भाई, फिर बस उसके तो आनंद का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि अनंत आनंद हो जाता है। अगला लक्षण बताते हैं, लीन धीरपि जागृतियो जागृत जागृत धर्म वर्जितः बोधो निर्वासनः यस्सः स जीवन मुक्त ईष्यते। ये समझने का विषय है। लीन धीरपि जागृति यो, कहते हैं वृत्ति तो लीन हो गई, लेकिन फिर भी वो जागता है। वृत्तियां लीन, लेकिन फिर भी जागता है। गीता में भी भगवान ने एक जगह पर वर्णन किया, और गोस्वामी जी महाराज ने वर्णन किया है। उसमें एक जगह तो यही बात है, जानियत वाई जीव जग जागा जब सब विषय विलास विरागा। रामचरितमानस में आता है, और भाई गीता जी में भी आता है कि या निशा सर्वभूता
ताम जागृति ही संयम। जो संयमी है वो जागता है। अब जागना क्या है? असली विषय ये जागना यहां पर किसे कहा गया है? कहता तो जागना अपने स्वरूप में है। जिसे निरंतर अपने स्वरूप का स्मरण रहता है, जिसे सदा अपने स्वरूप का स्मरण रहता है, वो जागता है। नहीं तो मोह निशा सब सोव निहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकार। नहीं तो भाई मोह रूपी जागृति में, ओ मोह रूपी रात्रि में सब सो ही रहे हैं भाई, सब सोते हैं मोह रूपी। लेकिन संयमी जागता है, उसकी वृत्तियां लीन हो जाती हैं, वहां पर कोई वृत्ति रहती नहीं है। लेकिन इस जागने का मतलब ये नहीं कि वो जागृत के धर्मों से संयुक्त रहता है। जो शरीर के जागृत के धर्म है उनसे संबंध नहीं है। यहां पर जागने का मतलब अपने स्वरूप में जागना है। संसार में जागना नहीं है, संसार के विषयों में जागना नहीं है, संसार के जीवों में जागना नहीं है, संसार के पदार्थों में जागना नहीं है, इस प्रपंच में जागना नहीं है। यहां पर कहने का भाव यह है कि वो अपनी आत्मा में जागता है, अपनी आत्मा का सदा ही उसको बोध रहता है। जीवन मुक्त की स्थिति इस प्रकार की होती है। वो सब प्रकार की वासनाओं से विरहित है और संसार का तो बाध कर देता है भाई। शांत संसार कलना कलावानपि निष्कलः, ये सचित्तोऽपि निश्चिंता स जीवन मुक्त इष्यते। क्योंकि संसार की तो कहते हैं उसकी सारी वासनाएं शांत हो जाती है। यद्यपि वो सारी कलाओं से संयुक्त है, जैसे भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है 16 कला का, कहते सब कलाओं से संयुक्त है लेकिन कलाओं से हीन है। कला युक्त होते हुए भी वो कलाओं को भी अपने में लीन कर चुका है। व्यवहार दृष्टि से भले ही विकार दिखाई दे, लेकिन अंदर से वह बिल्कुल निर्विकार स्थित रहता है, क्योंकि उसका चित्त बिल्कुल स्थिर है, निश्चिंत है, अचल है। इसी को से जीवन मुक्त इष्यते, उसी को जीवन मुक्त कहा जाता है। और एक बात कही, कहते हैं जब तक शरीर का प्रारब्ध है, क्योंकि जीवन मुक्ति के बाद भी शरीर का प्रारब्ध रहता है, तो उस जीवन मुक्ति के बाद भी जो शरीर का प्रारब्ध है जब तक वो समाप्त होए, तो उसके लिए शरीर भी वो छाया के समान है। जैसे जागृत में आप अपनी छाया देखते हैं, छाया से आपका कोई संबंध होता है कि अपनी छाया से? आपकी छाया हर समय आपके साथ चलती है। देख लो अपने अपने पीछे, छाया दिख रही है, सबके सिर्फ दिख रहे हैं पीछे मुझे। आप अपने सामने वालों को देख सकते हो, सबके सिर्फ पीछे दिख रहा है, छाया साथ है, लेकिन इससे अटैचमेंट है क्या? इससे चिपकाव है क्या? लगाव है क्या? इसमें आसक्ति है क्या? तो कहते हैं यही स्थिति शरीर की है। आत्मा और शरीर, आत्मा के साथ शरीर रूपी छाया सदा रहती है, लेकिन जैसे छाया से कोई संबंध नहीं होता, ऐसे जीवन मुक्त का इस शरीर से कोई भी संबंध नहीं होता है। इसका कोई भी मैं और मेरे पने का भाव इसमें होता नहीं है। और फिर वही बात आ गई दोबारा, अतीतान अनुसंधानम भविष्यद् विचारणम औदासीन्यम अभिप्राप्ते जीवन मुक्तस्य लक्षणम। ये तो अभी बात कही है मैंने। भूत का चिंतन, भविष्य की चिंता, और तीसरे कहते हैं ना तो भूत का चिंतन है, ना भविष्य की चिंता है, और न वर्तमान में प्राप्त हो रहे सुख दुखों को लेकर के कोई भाव है। वर्तमान के सुख दुखों में भी जो उदासीन होता है, स जीवन मुक्तिष्यते, उसको जो है जीवन मुक्त कहा गया है। ये जीवन मुक्ति का लक्षण है भाई।
संसार में कहीं भी गुणवान और दोषवान ना कोई गुण दिखे ना कोई अवगुण दिखे, क्योंकि वो समदर्शी है। सर्वत्र समदर्शित्वम, वो सब में समता, और सम का मतलब एक ब्रह्म, सब में सर्वत्र एक ब्रह्म मात्र का अवलोकन करता है। जीवन मुक्तस्य लक्षणम, ये जीवन मुक्ति का लक्षण है। चाहे इष्ट की प्राप्ति हो चाहे अनिष्ट की प्राप्ति हो, दोनों अवस्थाओं में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, कोई हलचल उत्पन्न नहीं होती, कोई स्फुरना नहीं होती, दोनों स्थिति में सम है। यह जीवन मुक्ति का लक्षण। चित्त की आसक्ति न बाहर हो न अंदर हो, कोई आसक्ति नहीं, बाहर भीतर समस्त आसक्तियों से रहित, यह जीवन मुक्ति का लक्षण। देह में, इंद्रिय में कोई कर्तव्य, कोई ममता, कोई अहंकार, कुछ ना हो, कोई संबंध नहीं, उदासीन हो जाए, ये जीवन मुक्ति का लक्षण है। श्रुति के लक्षणों में से जिसने अपनी ब्रह्म स्वरूपता को अनुभव कर लिया है, वही संसार के बंधनों से विरहित हो जाता है। और ये जो संसार के बंधनों से विरहित है, यही जीवन मुक्ति का लक्षण है। जीवन मुक्त को संसार का कोई भी बंधन बांध नहीं सकता, न देह, न इंद्रिया, न मैपना, न वस्तुएं जो इदम रूप से दिखाई देती हैं, कहते इनका कोई भाव उसमें होता ही नहीं है, क्योंकि अपनी बुद्धि से आत्मा और ब्रह्म और आत्मा दोनों में कोई भेद नहीं दिखता है, न संसार में कोई भेद दिखता है। उसे सर्वत्र एक ही परमात्मा दिखाई देता है। और अगर यदि कोई साधु पुरुष, सज्जन पुरुष, कहते शरीर का सत्कार करते हैं, अथवा कोई दुष्ट पीड़ा देते हैं, जैसे एकनाथ जी का दृष्टांत आता है। एकनाथ जी का जो दृष्टांत है वो आपको मालूम है कि एकनाथ जी एक बार गोदावरी स्नान करके आ रहे थे, और गोदावरी स्नान करने के उपरांत जब आए तो रास्ते में एक यवन खड़ा हुआ था। अब यवनों का काम तो शुरू से यही रहा है भाई, सताना, परेशान करना। तो नाले में से कुइजर उठाई और फेंक के मारी। एकनाथ जी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप गए, दोबारा स्नान करके आ। उसने देखा इसने तो कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं, आजा बेटा फिर। क्योंकि जो दुष्ट लोग होते हैं उनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है, ऐसी भाषा वो बोलते हैं। दोबारा आए, दोबारा फिर उससे ज्यादा कीचड़। बार बार वो स्नान करके आते हैं, वो कीचड़ डालता चला जाता है, बार बार स्नान, बार बार कीचड़, ये चलता रहता है। और आखिर जब 108वीं बार स्नान करके आए, अब की बार उस यवन की बुद्धि भी पवित्र हो गई। कहने लगे किस मिट्टी का बना, मैं इसका कितना अपमान कर रहा हूं, लेकिन ये कुछ कहता ही नहीं है, ये तो सबके सदृश प्रतीत तो होता है, सबके सदृश। आखिर उसे बुद्धि आई, और बुद्धि आने पर फिर कहते हैं कि वो उनके चरणों में लेट जाता है। पहले अपमान किया, अब सम्मान कर रहा है, क्षमा याचना कर रहा है। लेकिन एकनाथ जी उस अपमान से भी परे रहे और उस सम्मान से भी परे रहे। एकनाथ जी को भी लेना ना देना, लेकिन उसके पुण्य का उदय हो गया। ये संत दर्शन का फल है। संत दर्शन का फल यही है। सन्मुख होय जीव मोह जबरी, जन्म कोटि अघनासहि तबरी। कहते जीवन पुक्त महान पुरुष के सन्मुख अगर यदि कोई जीव हो जाता है, भगवान के सन्मुख अगर यदि कोई जीव होता है, तो जन्म कोटि अघनासहि तबरी,
करोड़ों जन्मों के पाप भी अक्षय को प्राप्त हो जाते हैं। ये स्थिति होती है। तो ये सौभाग्य की बात होती है। उस यवन का सौभाग्य उदय हो, वो शिष्य बन गया। अंगुलीमाल पहले दुष्ट डाकू है, भगवान गौतम बुद्ध को परेशान करता है, लेकिन बाद में वही उनका शिष्य बन जाता है। तो दोनों भाव में, लेकिन दोनों भाव में सम है। तो महान पुरुष दोनों ही स्थितियों में, इष्ट हो अनिष्ट हो, कोई अपमान करे सम्मान करे, कोई कितना ही कष्ट दे, हर स्थिति में जो समान भाव रखता है स जीवन मुक्त ईष्यते, उसी को जीवन मुक्त कहा गया है। अब एक लक्षण और बताया, कहते हैं कि समुद्र में जैसे नदी आकर के मिल जाती है, और समुद्र में मिलकर के नदी क्या हो जाती है? समुद्री हो जाती है। समुद्र में मिलकर के नदी समुद्र ही हो जाती है। इसी प्रकार से दूसरों के द्वारा जो भी कुछ प्रस्तुत किया गया, दूसरों के द्वारा जो भी प्रदान किया गया, नदी ने अपना जल समुद्र को प्रदान किया तो समुद्र रूप हो गया। नदी की मिठास समाप्त हो गई नदी के जल की, उसने अपना उसका खारापन स्वीकार कर लिया समुद्र का, लेकिन फिर भी नदी कहती है मैं निहाल हो गई, क्योंकि मुझे असीमता मिल गई, अगाधता मिल गई, अपारता मिल गई। उसी प्रकार दूसरों के द्वारा जो भी कुछ प्रदान किया जाता है, जैसे नदी समुद्र में कोई क्षोभ उत्पन्न नहीं करती, आपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठा, उसी प्रकार से ये भी कोई कुछ ही प्रस्तुत करे, कोई कैसा ही गंदा जल दे, स्वच्छ जल दे, कुछ भी दे, लेकिन उसमें कोई विक्षोभ होता नहीं है, वो बिल्कुल निरसंकल्प रहता है। यही यतिर विमुक्त है, यही यति के लिए जीवन मुक्ति का लक्षण है। और फिर बात कही कि ब्रह्म तत्व के जान लेने पर, जब ब्रह्म तत्व का बोध हो जाता है अपने को, तो ऐसा जो विद्वान है, कहते जैसे उसकी पहले संसार में आस्था होती थी ना, अब उसकी संसार में कोई आस्था नहीं रहती। लेकिन एक बात समझ लीजिए, अगर यदि संसार की आस्था बनी हुई है, संसार में मन भी रमा हुआ है, तो समझना चाहिए कि वो अभी संसारी ही है, ब्रह्म तत्व का ज्ञान उसको हुआ नहीं है। अस्ति चेन न सह विज्ञातः ब्रह्म भावो बहिर्मुख। अगर बहिर्मुखी वृत्ति है, अगर यदि संसार में अभी वृत्ति जा रही है, तो अभी ब्रह्म तत्व का बोध नहीं हुआ है, अभी और मेहनत करने की आवश्यकता है। और फिर कहा कि यदि कहो कि मेरे पूर्व वासना है, प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध की प्रबलता के कारण शरीर में प्रवृत्ति हो जाती है, रह सकती है, कहने लगे ऐसी बात नहीं है भाई। ब्रह्म और आत्मा की जब एकता हो जाती है, तो फिर भाई ये प्रारब्ध भी रहता नहीं है, ये प्रारब्ध भी समाप्त हो जाता है। जैसे एक यहाँ पर उदाहरण दिया, अत्यंत कामुकस्यापि व्रतिः कुंठति मातरिः तथैव ब्रह्मणि ज्ञाते पूर्णानंदे मनीषिणः। ये जो इस तरह का उदाहरण दिया, कहने लगे कोई कितना ही कामी क्यों ना हो, अत्यंत कामी व्यक्ति हो, लेकिन वो कामी व्यक्ति के सामने अगर यदि उसकी माँ आ जाए, तो वो उसका काम वहीं पर
लय को प्राप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से कहते हैं ये ब्रह्मानंद जब प्राप्त हो जाता है तो फिर संसार में प्रवृत्ति अपने आप ही समाप्त हो जाती है। इसलिए ये जो प्रारब्ध वाली बात है, ज्ञानी का प्रारब्ध रहता ही नहीं है, क्योंकि ज्ञानी की प्रारब्ध में भी कोई आसक्ति नहीं है। इसी बात को अब भगवान शंकराचार्य आगे कह रहे हैं कि जो निध्यासन में लगा हुआ है, अपने आत्मचिंतन में लगा हुआ है, ऐसे महान पुरुषों को बाह्य पदार्थों की प्रतीति होती हुई देखी जाती है। यहाँ आत्मज्ञान नहीं है। यहाँ क्या कहा? जो निध्यासनशील है, यानी श्रवण मनन निध्यासन अब अपने जीवन में उतार रहा है, अभी आत्मचिंतन में लगा हुआ है, तो कहते हैं उसकी पूरी तरह से बाह्य पदार्थों में वृत्ति समाप्त नहीं होती, वृत्ति रहती है, उसका फल का भोग भी देखा जाता है। ये इसी को हम प्रारब्ध कहते हैं। लेकिन कहते हैं जो आत्मज्ञानी है, आत्मज्ञान होने के उपरांत फिर कहते हैं प्रारब्ध माना नहीं जाता जब तक साध्यावस्था है, साधक अवस्था है, तब तक ही प्रारब्ध है। और जब सिद्ध अवस्था में पहुंच गया तो फिर प्रारब्ध नाम की कोई चीज नहीं है। प्रारब्ध नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, आसक्ति समाप्त हो जाती है, कोई भोग नहीं, कोई कर्म नहीं। जिस प्रकार से स्वप्नावस्था के कर्म हैं, स्वप्न के टूटते ही रहते हैं क्या? स्वप्न में जितने भी कर्म हैं, जितने भी जीव हैं, वो सब लय हो जाते हैं और उन स्वप्नों को लेकर के कोई वासना नहीं रहती। स्वप्न में तो सारी वासनाएं जिस तरह जागृत में ऐसी स्वप्न में है। तो स्वप्न की वासनाओं से स्वप्न के दृष्टा का फिर कोई संबंध नहीं रह जाता है। रहता है क्या? जागने के बाद जाने हानि न लाभ कुछ, तिमि प्रपंच जी जा। गोस्वामी जी महाराज ने स्टार्टिंग में कहा है, कहते हैं जागने पर कोई हानि लाभ नहीं रहता है। कहते इसी प्रकार से आत्मज्ञान हो जाने पर संसार रहता ही नहीं है। तिमी प्रपंच ये जान, ऐसे ही ये प्रपंच आत्मज्ञानी में रहता नहीं है। तो प्रारब्ध किसका है? जब तक सिद्ध अवस्था में नहीं पहुंचे तब तक प्रारब्ध है, और जब सिद्ध अवस्था में पहुंच गए तो फिर प्रारब्ध नहीं है। स्वप्न का कितना ही बड़ा पुण्य हो चाहे पाप हो, विचार कीजिए। इस जागृत अवस्था के पुण्य और पाप को लेकर के कहा जाता है अगर पुण्य है तो स्वर्ग चला जाएगा, पाप है तो नरक में जाएगा। अच्छा, क्रिया तो स्वप्न में भी वैसी है भाई। लेकिन क्या स्वप्न के किए हुए पुण्य या पाप के कारण से कोई स्वर्ग या नरक में जाएगा क्या? फिर क्यों रहते हैं? क्यों? क्योंकि वो है ही नहीं, उसमें है ही नहीं। इसी प्रकार से जो आत्मज्ञानी हो जाता है, आत्मज्ञानी का न पुण्य है न पाप है, वह पुण्य और पाप दोनों में समदृष्टिवान होने के कारण से दोनों से ही असंग हो गया है। यही जीवन मुक्त का लक्षण है। इसलिए उसके लिए प्रारब्ध नाम की कोई चीज नहीं रह जाती है, क्योंकि वो तो असंग है, वो तो उदासीन है, वो किसी भी कर्म में लिप्त नहीं होता है, किसी भी संसार की उपाधि में लिप्त नहीं है, संसार के किसी भी धर्म में लिप्त नहीं है, संसार के समस्त धर्मों से असंग हुआ, नित्य अपनी आत्मा में ही विचरण करता है। आत्मा से बाहर वह निकलता ही नहीं है, वह तो बस एक रूप हो जाता है। जैसे एक बाण होता है, धनुष पर रख कर के छोड़ा जाता है और लक्ष्य
पर जाकर के जब वो लगता है तो लक्ष्य के साथ एक रूप हो जाता है, एक रूप, फिर इधर उधर नहीं। तो इसी प्रकार से ये अपने लक्ष्य ब्रह्म तन लक्ष्यम उच्यते, वेद भगवान ने कहा अप्रमत्तेन वेद्धव्यम सर्वत तन्मयो भव। जिस प्रकार से बाण अपने लक्ष्य के साथ एक रूप हो जाता है, ऐसे ही जब प्रमाद से रहित तो होकर के ये अपने लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, तो ये परमात्मा के साथ ही एक रूप हो जाता है। जानत तुम्हि तुम्हि हो ही जाए। और वेद भगवान ने इसको क्या कहा, ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति ही, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। तो ये जीवन मुक्ति के लक्षणों की चर्चा की गई है। अब प्रारब्ध भोग की चर्चा आगे भगवान शंकराचार्य इसमें प्रारब्ध के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, और ये चर्चा जारी रहेगी भाई। तो ये चर्चा कल फिर आपके सम्मुख रखेंगे, और तब तक के लिए भाई जय राम। और कल के लिए थोड़ा सा निवेदन ये है कि कल को समय 8 बजे का है और गेट 7:45 बजे का है। थोड़ा सा मेरे को कहीं जाना है, आने में हो सकता है थोड़ा सा विलम्ब हो जाए, इसलिए मैं 10-20 मिनट पहले तो आ जाऊँगा, टाइम पर प्रयास करूँगा, लेकिन 10-20 मिनट लेट होने लगे, तो इसलिए आप 7:45 बजे आना कल। 7:45 बजे गेट खोल दूँगा, पहले आ गया तो पहले खोल दूँगा, लेकिन 7:45 पे तो खुल ही जाए, ठीक है। तो कल का सत्संग 15 मिनट लेट, यानी 8 बजे शुरू है, ठीक है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।